इस तरह से आप ब्लॉगिंग करके महीने का $1000 से ज़्यादा तक कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग कहते किसे हैं? ऑनलाइन आर्टिकल्स राइट करना और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर इंफॉर्मेशन कंटेंट राइट करना ब्लॉगिंग कहलाता है। ब्लॉगिंग से अर्न किस तरह से किया जाता है? जब आप ऑनलाइन आर्टिकल्स लिखते हैं इंटरनेट के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर या किसी की वेबसाइट के ऊपर, तो उन पर यूजर्स ट्रैफिक आती है, यूजर्स उन आर्टिकल को रीड करते हैं। अगर तो यूजर ट्रैफिक 500 से 1000 तक आ जाती है ब्लॉग के ऊपर, आपके जो आपने ब्लॉग्स अपलोड किए होते हैं, देन गूगल की तरफ से उन पर एड्स अप्रूव होंगी। उन एड्स का फिर आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। सेम एज ए यूट्यूब, जिस तरह से यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर एक एड इस तरह से चलती है, उसी तरह से हमारे ब्लॉग्स के नीचे भी गूगल की तरफ से एड्स आएंगे। इसको कहते हैं गूगल एडसेंस। दूसरा तरीका जो है ब्लॉगिंग से कमाने का, वो है स्पॉन्सर ब्लॉग्स राइट करना। स्पॉन्सर ब्लॉग्स राइट करने से मुराद ये है कि आपके पास अगर आपका ब्लॉग माशाल्लाह से हिट हो जाता है और उसके ऊपर अच्छे खासी यूजर ट्रैफिक आने लग जाती है, देन आपके पास स्पॉन्सर ब्लॉग्स आएंगे, मुख्तलिफ ब्रांड्स या कंपनीज आएंगी जो आपको कहेंगे कि हमारी कंपनीज के बारे में या हमारे ब्रांड्स के बारे में आर्टिकल राइट करें, सेम एज ए न्यूज़पेपर। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम अपनी ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना सकते हैं एंड देन उसके ऊपर कंटेंट राइट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग की वेबसाइट जो है बनाने के, हम खुद की अपनी एक डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करके उस पर ब्लॉगिंग का सेटअप करते हैं एंड देन ब्लॉग्स के ऊपर पब्लिश करते हैं। उसके अलावा जो डिपेंडेंट सेटअप आ जाता है उसके ऊपर हम किसी की जो प्लेटफॉर्म है उस पर ब्लॉगिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल की तरफ से जो blogger.com आता है, ब्लॉगर पर हम गूगल का ही प्लेटफॉर्म है जिस पर हम ब्लॉग राइट करते हैं। लेकिन डिपेंडेंट जो तरीकाकार है किसी की वेबसाइट के ऊपर या प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ब्लॉग्स राइट करना, है तो फ्री, लेकिन ये एसईओ फ्री नहीं होता, इसकी रेवेन्यू अच्छा जनरेट नहीं होता, इसके अलावा इसके ऊपर यूजर ट्रैफिक भी अच्छी नहीं आती। तो मैं रिकमेंड करूंगा इंडिपेंडेंट ब्लॉगिंग पर, जिसमें आप खुद की एक वेबसाइट बनाएंगे एंड देन उसके ऊपर ब्लॉग्स राइट करेंगे। तो आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर हमने अपना गूगल ओपन कर लिया है। वेबसाइट का सेटअप करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़रूरत होगी एक डोमेन एंड होस्टिंग की। डोमेन एंड होस्टिंग आप किसी भी डोमेन सेलर से परचेज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेमचिप एंड GoDaddy जो कि आजकल फेमस हैं। नेमचिप से आप डोमेन भी परचेज़ कर सकते हैं, होस्टिंग भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी एक सब डोमेन बना के रखी है, आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉग प्रोजेक्ट डॉट गेट वेब मेकर डॉट कॉम के नाम से। ये एक गेट वेब मेकर डॉट कॉम डोमेन है, उसकी सब डोमेन है ब्लॉग प्रोजेक्ट के नाम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में भी कुछ भी शो नहीं हो रहा, एज ए इसकी होस्टिंग जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, वहाँ पर कोई भी फाइल अपलोडेड नहीं। मूव करते हैं हम अपने सी पैनल की तरफ, इसकी होस्टिंग की जानिब। ये मेरा यहाँ पे सी पैनल ओपन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी डायरेक्टरी एम्प्टी है। यहाँ पर मैं अपनी वर्डप्रेस का जो सेटअप है, हमने जिस पे ब्लॉग का अपनी वेबसाइट बनानी है, वो उसको मैं अपलोड करता हूँ। ये अपलोड के हम सेक्शन पर गए। देन यहाँ से सिलेक्ट फाइल करके मैं अपना वर्डप्रेस का सेटअप अपलोड कर देता हूँ। ये वर्डप्रेस का स्क्रिप्ट डाउनलोड करने के लिए आप wordpress.org की वेबसाइट से ये स्क्रिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। लेटेस्ट जो इसका वर्जन है 6.3 है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एंड ओपन करता हूँ और यहाँ पे ये अपलोडिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। ये अपलोडिंग 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस का जो स्क्रिप्ट है वो अपलोड हो चुका है। चलते हैं अपनी डायरेक्टरी की तरफ। तो आ चुके हैं हम अपनी डायरेक्टरी में। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जिप फाइल अपलोड हो चुकी है। इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर। ये फोल्डर के अंदर ये हमारी वर्डप्रेस की सारी मेन फाइल्स अवेलेबल हैं। इनको हम सिलेक्ट करके मेन डायरेक्टरी के अंदर मूव कर लेते हैं। यहाँ से वर्डप्रेस का यहाँ से फोल्डर रिमूव करते हैं और मेन हमारी सब डोमेन की तरफ इसको मूव कर देते हैं। बैक जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो सारी फाइल्स हैं वो मेन डायरेक्टरी में आ चुकी हैं। यहाँ से हम ये जिप फाइल को एंड वर्डप्रेस के फोल्डर को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है अब। परमानेंटली डिलीट, ठीक है। चलते हैं आप अपनी वेबसाइट की तरफ और इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कैसा हमारा रिस्पॉन्स है। इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर हमारा ये वर्डप्रेस का सेटअप रन हो चुका है। यहाँ पर वर्डप्रेस का मेन फ्रंट पेज आ चुका है कि आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें। जैसे कि मैं इंग्लिश यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है कि आपने वर्डप्रेस का सेटअप करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है।
डेटाबेस का हमने सेटअप करना है जिसमें हम डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड इसका होस्ट हम कनेक्ट करेंगे। लेट्स गो करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं अपनी। ये आप देख सकते हैं हमारा cPanel मेन ओपन हो चुका है। स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा माई एसक्यूएल डेटाबेसिस का। इसके अलावा हम यहाँ पर माई एसक्यूएल डेटाबेस विजिट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आ चुका है क्रिएटेड डेटाबेस। इसको हम कुछ भी नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसको नेम दे देता हूँ ब्लॉग प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने डेटाबेस के नेम से क्रिएट कर ली है डेटाबेस अंडरस्कोर ब्लॉग प्रोजेक्ट के नाम से। यूज़र नेम भी हम इसको यही दे देते हैं ब्लॉग प्रोजेक्ट का। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पासवर्ड जो है वो उसका यहाँ पे मैं पासवर्ड जनरेटर एक पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। ये पासवर्ड मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर अपनी वेबसाइट में आके पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारी डेटाबेस का पासवर्ड हो गया। ठीक है, ये हमारी डेटाबेस का नेम है, ये भी मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पहले से पेस्ट कर देता हूँ। डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, सारा कुछ मैंने यूज़र नेम एंड डेटाबेस नेम दोनों सेम रखे थे। यहाँ से क्रिएट यूज़र पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको ऑल प्रिविलेजेस पर सिलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब हम जाते हैं अपने सेटअप की तरफ और यहाँ पर इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये हमारा सेटअप हो चुका है। यहाँ पर हम रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं हमारा जो प्रॉपर वर्डप्रेस का सेटअप है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमने यहाँ पर वेबसाइट का जो टाइटल है वो सिलेक्ट करना है, जो हम अपनी ब्लॉग का टाइटल सिलेक्ट करेंगे। यूज़र नेम एंड पासवर्ड में जो हमारी वेबसाइट का एडमिन पैनल होगा जहाँ से हम अपने ब्लॉग्स और अपनी सारी वेबसाइट मैनेज करेंगे उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड देंगे। ईमेल भी हम अपना देंगे कि वेरिफिकेशन के लिए अगर हमारा पासवर्ड भूल जाता है तो ईमेल के ज़रिए हम वो रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का टाइटल रख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नेम रख देता हूँ GWM ब्लॉग्स। GWM ब्लॉग्स, ये मैंने अपनी वेबसाइट का टाइटल रख दिया। एडमिन पैनल के लिए मैं इसका यूज़र नेम रख देता हूँ एडमिन ही, और पासवर्ड मैं इसका कुछ भी सिलेक्ट यहाँ से करके रख देता हूँ। पासवर्ड मैं इसका रख देता हूँ अपने आप से कुछ भी। ठीक है, मैं यहाँ पे वीक पासवर्ड रखे कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, एंड यहाँ पे मैं अपना कोई भी ईमेल यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे मैंने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेट हो चुका है। मैं इसको यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ हम एडमिन पैनल के लॉगिन पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम एंटर करता हूँ जो मैंने सेलेक्ट किया था। मैं इसको यहाँ पे एडमिन सेलेक्ट करता हूँ और पासवर्ड वही लगाता हूँ जो मैंने अपना पासवर्ड रखा था। लॉगिन मैंने कर दिया है। ये आ चुके हैं हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। वेबसाइट के फ्रंट इंटरफेस की तरफ जाते हैं। आप यहाँ पे यूआरएल पे वैसे गौर कर सकते हैं कि हमारा ये वैसे मेन डोमेन नेम जो है ये blogproject.getwaymaker.com है, और नेक्स्ट मेन डोमेन नेम सॉरी एडमिन पैनल का जो लिंक है वो wp-admin है। यहाँ से जाके हम विजिट साइट पर क्लिक करते हैं, ओपन इन न्यू टैब। तो यहाँ पर ये हमारा जो वेबसाइट का फ्रंट इंटरफेस है वो ओपन हो जाता है। तो ये हमारी सामने एक वेबसाइट आ चुकी है। आप देख सकते हैं ये ऊपर हमारा होम लिंक है और यहाँ पे ये हमारी एक वेबसाइट आ गई है ब्लॉगिंग की। बेसिकली ये वर्डप्रेस का जो सिंपल वर्डप्रेस का सेटअप है ये वही हमारे सामने है। वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज़ योर फर्स्ट पोस्ट एडिट और डिलीटेड। हम एडमिन पैनल से ये सारा मैनेज कर सकते हैं। वेबसाइट का टाइटल हमने GWM ब्लॉग्स रखा था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे वो शो हो रहा है। ये ऊपर एडमिन पैनल के फीचर्स शो हो रहे हैं जो सिर्फ तब भी शो होते हैं जब हम एडमिन पैनल लॉगिन करते हैं। सैम्पल पेज आ रहा है।
इसको हम प्रॉपर अपनी वेबसाइट के लिए डिज़ाइन करेंगे, एक प्रॉपर ब्लॉग राइटिंग के लिए डिज़ाइन करेंगे। आ जाते हैं अपने अगेन डैशबोर्ड की तरफ। यहाँ पे वेबसाइट का जो हमें फ्रंट पे इंटरफेस शो हो रहा है, ये इसका थीम है। इसको थीम को चेंज करने के लिए यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे थीम का। अपीयरेंस के सेक्शन में जाके यहाँ पे थीम्स पर हम जाते हैं। तो यहाँ पर थीम्स का हमारे पास सेक्शन ओपन हो चुका है। हम यहाँ देख सकते हैं कि 2023 जो कि एक डेमो या तो फिर एक फर्जी थीम है वो इंस्टॉल है। हम यहाँ से अपना एक ऐड न्यू थीम कर लेते हैं। ऐड न्यू थीम करने के बाद यहाँ से हम सर्च थीम्स पर क्लिक कर लेते हैं। वर्डप्रेस के ऊपर बहुत से फ्री थीम्स हैं जो कि ब्लॉगिंग के लिहाज से या किसी भी वेबसाइट के टाइप के लिहाज से हमें मिल जाते हैं। यहाँ पर हम सिंपली ब्लॉग का थीम सर्च कर लेते हैं, ब्लॉग एंटर करते हैं ओनली। तो यहाँ फ्रंट पे हमारे पास ब्लॉग के थीम्स आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, मैंने एक मेडिसन ब्लॉग नामी थीम है, इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है। इस तरह से आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया, इसको नेक्स्ट यहाँ से जाके मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। यहाँ से आप इसका लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इस थीम को एक्टिवेट करता हूँ और ये थीम हमारी वेबसाइट पर एक्टिव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो थीम है वो एक्टिवेट हो चुका है। इसको यहाँ पे अब थीम डिटेल्स है, इसको कस्टमाइज हम यहाँ से कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ओपन की है। रिफ्रेश करते हैं। अब ये जो हमारा फ्रंट पेज है ये थीम के मुताबिक चेंज हो जाना चाहिए। ये हमारा जो पेज है लोड हो चुका है। आप देख सकते हैं कि वेबसाइट की जो प्रॉपर सारी लुक है वो पूरी ही चेंज हो गई है। यहाँ फ्रंट पर हमारा टाइटल नज़र आ रहा है GWM ब्लॉग्स, और नीचे जो हमारी पहली पोस्ट है ये एग्जाम्पल पोस्ट है, ये नज़र आ रही है। नीचे हम स्क्रॉल डाउन करें तो सारे इस तरह से हमें ये प्रॉपर वेबसाइट का फुटर नज़र आ रहा है एंड नेक्स्ट सारे वेबसाइट के सेक्शंस आ रहे हैं। इस डिज़ाइन को हम मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ हम अपने डैशबोर्ड में जाते हैं, थीम्स के सेक्शन में जाके यहाँ कस्टमाइज़ के ज़रिए हम अपनी इस थीम को मज़ीद कस्टमाइज़ एंड डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी वेबसाइट का लोगो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट के अंदर लिंक्स, इमेजेस, काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन के ऊपर एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा मैं। चलते हैं अपनी पोस्टिंग के ऊपर। अपना पहला ब्लॉग पब्लिश करने के लिए यहाँ पे जिस तरह से ये आर्टिकल शो हो रहा है, इस तरह से आर्टिकल पब्लिश करने के लिए यहाँ मैं पोस्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे ऑल पोस्ट से हम अपनी सारी पोस्ट जितनी भी हैं वो सारी यहाँ पे देख सकते हैं। फ़िलहाल हमारी कोई भी पोस्ट नहीं है तो फिर हमारी वहाँ पे 0 या फिर 1 जो एग्जाम्पल पोस्ट है वो शो होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हेलो वर्ड की जो एग्जाम्पल पोस्ट है जो कि वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट है वो शो हो रही है। इसको भी मैं यहाँ से ट्रैश कर देता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ से वो पोस्ट रिमूव हो चुकी है। मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे जाके दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ तो ये फ्रंट पे पोस्ट नज़र आ रही है, ये भी रिमूव हो जाएगी जो कि वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट आ रही थी। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 पोस्ट आ गई है। रेडी टू पब्लिश योर फर्स्ट पोस्ट सॉरी गेट स्टार्टेड हेयर। ठीक है, यहाँ पर हम चलते हैं अपने सेक्शन के अंदर। यहाँ से हम ऐड न्यू पोस्ट कर लेते हैं। यहाँ ऊपर भी एक बटन है ऐड न्यू का। ऐड न्यू पोस्ट पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारा पोस्ट एडिटर ये ओपन हो चुका है। यहाँ से हम अपनी फ़र्स्ट पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस आ रही हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं। ठीक है, यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। अब हमारी पोस्ट का टाइटल क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हेल्थ के बारे में एक पोस्ट लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसका टाइटल दे देता हूँ एक हेल्थ के बारे में, जैसा कि 5 टिप्स फॉर बेटर हेल्दी लाइफ। इस तरह करके मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर अपनी पोस्ट का टाइटल दे दिया है जो कि मैं जिसके बारे में कंटेंट राइट करूँगा। यहाँ पर मैं टाइप टू चूज़ अ ब्लॉग यहाँ पे इस तरह से क्लिक करता हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट मैं अपनी पोस्ट के बारे में लिख सकता हूँ पॉइंट्स में या जिस तरह से पैराग्राफ में, जिस तरह से आपको सूटेबल लगता है। इसके अलावा मैं पोस्ट के अंदर अपनी कोई इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके मैं यहाँ से इमेज को इंसर्ट कर सकता हूँ। इमेज पर मैंने नेक्स्ट क्लिक किया तो यहाँ पर हमारी इमेज का सेक्शन आ चुका है। यहाँ से मैं अपनी एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक बेबी की पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं अपलोड यहाँ पे कर देता हूँ। ये देख सकते हैं ये हमारी पोस्ट के ऊपर, ये ऊपर पहले हमारा टाइटल आ जाता है, फिर नीचे हमारी इस तरह से पोस्ट शो होगी। इसकी डायमेंशन भी हम मैनेज कर सकते हैं। इमेज को अपलोड होने का वेट करते हैं एंड देन इसकी डायमेंशन हम मैनेज करते हैं। तो इमेज हमारी अपलोड हो चुकी है। इसकी डायमेंशंस को मैनेज करने के लिए मैं इसकी यहाँ से हाइट कम कर देता हूँ। इसको यहाँ नीचे से पकड़ के इसकी हाइट सारी यहाँ से
इस तरह से कम ज़्यादा की जा सकती है। ठीक है, इतनी हाइट जो है वो डिसेंट हाइट है एक पोस्ट के लिए। यहाँ पे नीचे मैं फिर राइटिंग के लिए यहाँ पे इस तरह से क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं कुछ भी राइट कर सकता हूँ अपनी पोस्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फेक आर्टिकल मैं लिख देता हूँ हेल्थ के बारे में, जैसा कि हाय देयर, माय नेम इज़ मिस्टर HAC, आई एम हेयर टू टीच यू some health tips for better life। इसको मैं नेक्स्ट इसी को कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यह हमारा एक पैराग्राफ की सूरत इख्तियार कर गया है। यहाँ पर मैंने एक और ब्लॉग शुरू कर लिया है और यहाँ पर भी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये अब हमारी एक पैराग्राफ और कंटेंट राइटिंग की शक्ल में हमारा आर्टिकल तैयार हो चुका है। इसको यहाँ से मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने से पहले यहाँ पे पोस्ट पे हम जाएंगे और यहाँ पे मुख्तलिफ फीचर्स हम मज़ीद सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अपनी इस पोस्ट को टैग दे सकता हूँ SEO के लिए। इसको कैटेगराइज कर सकता हूँ यहाँ पे कि हेल्थ की कैटेगरी है, किसी भी चीज़ की कैटेगरी है। देन इसके अलावा इसका ऑथर जो है, अगर एडमिन पैनल एडमिन एक से ज़्यादा हैं तो एडमिन इसका यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फीचर्ड इमेज जो इसकी हमारी शो होगी, फीचर्ड इमेज इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं। फीचर्ड इमेज ऑलरेडी जैसे कि हमने अपलोड की थी वही एक सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं यही बेबी की पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेट एज फीचर्ड इमेज। तो ये हमारी एज ए फीचर्ड इमेज सेलेक्ट हो चुकी है। अब मैं अपने इस ब्लॉग को पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे पब्लिश, ओके। तो ये हमारी पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। यहाँ से मैं व्यू पोस्ट भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं अपने होम पेज पर जाता हूँ और यहाँ से इसको पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो यहाँ पे वेबसाइट पर शो हो रहा है। 5 टिप्स फॉर बेटर हेल्दी लाइफ नीचे आ रहा है बाय एडमिन और यहाँ पे डेट भी आ रही है। नीचे जो हमने इमेज सेलेक्ट की थी वो इमेज भी आ रही है। इसके अलावा जो हमने आर्टिकल लिखा था वो भी आ रहा है, यहाँ पे सारा टेक्स्ट आ रहा है। नीचे हम इसमें आर्टिकल के अंदर मज़ीद इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद हम लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी हम इंफॉर्मेशन चाहें, जितने भी फीचर्स चाहें, यहाँ पे कमेंट्स का भी ऑप्शन है। पोस्ट जितने भी हम यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर फीचर्स चाहें ऐड कर सकते हैं। इसका हम यहाँ पे प्रॉपर मेन्यू भी बना सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। वो सारी चीज़ें वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन के अंदर आ जाती हैं। सिंपली आज का हमारा टॉपिक था ब्लॉगिंग का। तो ब्लॉगिंग किस तरह से काम करती है। आपका जब ये टॉपिक पब्लिश होता है, आपके टॉपिक नेक्स्ट वेबसाइट आपकी जब प्रॉपर रनिंग में जाती है और वेबसाइट के ऊपर यूज़र्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, देन आपकी वेबसाइट पर गूगल एड्स शो होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे इस आर्टिकल पर मिनिमम 500 से 1000 यूज़र्स आते हैं। तो मैं इसको एड्स के लिए अप्लाई करता हूँ तो गूगल मुझे अपनी एड्स प्रोवाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पर मेरी वो एड्स शो होंगी ये नीचे ये वाले सेक्शन पर। इसके अलावा यहाँ पे जो एम्प्टी सेक्शन है यहाँ पर मैं एड्स शो कर सकता हूँ और फिर मुझे उन एड्स का रेवेन्यू जनरेट होकर मिलेगा। इसी तरह से गूगल एड्स का काम करता है। और स्पॉन्सर ब्लॉगिंग इस तरह से काम करती है कि अगर आपका जो ब्लॉग है वो फेमस हो जाता है, इस तरह से दूसरे ब्रांड्स और कंपनी वाले आपसे कंटेंट राइटिंग के लिए रब्ता करेंगे और आप उनके स्पॉन्सर ब्लॉग्स लिख सकते हैं। जिस तरह से यूट्यूब पर स्पॉन्सर वीडियोस बनती हैं। तो दोस्तों ये था ब्लॉगिंग का सिंपल सा सेटअप, किस तरह से बनाया जाता है और ब्लॉगिंग किस तरह से की जाती है।